औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए जनाब कारोबार में कामयाबी के लिए चंद राज लेके आया हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कारोबार में ज़ीरो से हीरो तक बनने के लिए चंद राज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। बहुत सारे जो ना वो बहन भाई जो ना वो वीडियोस मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे भी, और वीडियोस पे भी मैसेज करते हैं कि नज़ीर भाई हमें बताएं कि हमें कारोबार कैसे करना चाहिए, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे हमें करना चाहिए, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने चाहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि बाकी जो बहन भाई हैं जो नहीं जिन्हें कारोबार के बारे में आइडिया नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं लेकिन वो करना चाहते हैं तो कोई रहनुमाई नहीं मिल रही। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ पहले कामयाब होने के लिए या कारोबार करने से पहले आपके पास चंद रात होने चाहिए, आपके पास चंद मालूमात होने चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके कारोबार को कामयाब बना सकती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चाहूँ कि सबसे पहले आप में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई जो है और क्रेडिबिलिटी, मैं इसकी बात करूँगा, इसको मैं इसमें शामिल करूँगा कि ये आपके अंदर होनी चाहिए कि एक जो ताजर है वो, आप चाहे जो सा मर्जी काम करें, कपड़े का कारोबार करें, आप जन वो जनरल स्टोर का काम करें, आप जन वो किसी मंडी में आड़त का काम करें, आप मतलब आपने जिम्मेदारा करना है, अब किसी भी शोबा ज़िंदगी से आप जना मुंसलिक हो जाएं, आपने कोई भी कारोबार करना है तो उसके लिए जना वो ईमानदारी और सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, आप इस काबिल हों, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं बहुत सारे मतलब मैं फैसलाबाद में लिंक हूँ और ताजरों के साथ मेरा लिंक है, कराची में है, लाहौर में है, ठीक है। हम यहाँ से बैठे जो वो पैसे जो ना वो ताजरों के अकाउंट में जो ना वो जो बिजनेसमैन है जहाँ से हम कपड़ा लेते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 10 लाख 20 लाख 25 30 लाख जितने भी मतलब किसी के पैसे बनते हैं उतने हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। ऐसे तो थोड़ी हम मतलब किसी के अकाउंट में अगर आप बंदा आगे क्रेडिबल नहीं है तो आप किसी के अकाउंट में 5,000 भी ट्रांसफ़र करने से डरते हैं, ठीक है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आप जनाब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आपको कामयाब जनाब वो ताजर बनने के लिए आपको ईमानदार होना ज़रूरी है। आपके पास अमानत, अगर कोई आपके पास ईमानत रख जाता है उसमें खानत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए, आपकी जनाब आपने जो ज़बान कर दी है आप उस ज़बान पे पक्के रहें फिर, ठीक है ना। ये बात आपके अंदर होनी चाहिए और सच्चा होना चाहिए। आप जब भी कोई बात करें, कम्युनिकेट करें किसी के साथ जो ना वो, तो आपकी बातों से सच्चाई नज़र आनी चाहिए। जैसा मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी और सच्चाई ये है कि अगर आपके पास आप ब्रांड के कपड़े सेल करते हैं तो आपके पास आप लोगों को ये सच बताएं कि अगर आपके पास ब्रांड है, आप श्योर हैं कि मेरे पास 100% ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, तो आप ब्रांड ही लोगों को बताइए। नहीं है कि फैसलाबाद से, कराची से या कहीं से भी आपने मास्टर कॉपियाँ ली हैं और लोगों को कहें जी मेरे पास 100% ओरिजिनल ब्रांड है, ठीक है, बैग पैक के साथ हैं और फलां सारी चीज़ें, आप कस्में भी उठाते हैं साथ में। तो ये आप वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आप इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। कब तक आप लोगों को जना वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। आखिर आपका राज, आपकी चीज़ें, आप जो झूठ बोल रहे हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक दो फिर लोग आपके पेजेस के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आखिर एक दिन आएगा 6 महीने, साल, 2 साल में आप जो ना वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना कि आपको ईमानदार और आप सच्चे हों, आपने ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा लोगों को लोगों के साथ जनाब वो सच्चाई के साथ चलना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका कारोबार जनाब वो अपनी जनाब वो अबताब के साथ और कह लें कि मुकम्मल जनाब वो कामयाबी के साथ आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको सख्त मेहनत आनी चाहिए कि आप कैसे मेहनत करते हैं। देखो ना, अगर कोई बंदा नौकरी करता है ना तो उसकी 8 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की जॉब है, तो 9 घंटे के बाद वो देख रहा होता है कि अब मेरी छुट्टी का टाइम होना, बार बार वो घड़ी को देखता है, मेरे 9 घंटे पूरे हो गए तो मैंने घर चले जाना। आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है या 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आप अपने घर आ जाते हैं। लेकिन कारोबार में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उससे, कारोबार में आपको उससे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, मार्केटों में फिरना पड़ता है, आके अपने कारोबार को टाइम देना पड़ता है। ये नहीं हो, कारोबार में छुट्टी कोई नहीं होती है। जैसे अगर आपकी जॉब करते हैं तो मे भी किसी कंपनी में या किसी फर्म के अंदर जो है ना वो सैटरडे संडे आपका ऑफ हो, लेकिन आपके कारोबार में कोई ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसको टाइम देना ही देना है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ है, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आप 5,000 से काम शुरू कर लें मैं और उसको आप
अपना एक गोल बना लें, आप एक ना माइंड सेट कर लें कि मैंने इसको आज से 5 साल बाद मैंने इसको अपने कारोबार को इस जना वो स्टेज तक लेके जाना। तो इंशाल्लाह 5 साल तक आप उस स्टेज तक अपने कारोबार को ले जाएंगे। लेकिन आपके अंदर विजन होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जगह पे दुकान बनाई है, सपोज आपने कपड़े की दुकान बना ली है, तो आप उधर ही बैठे हैं और बस ठीक है, दिहाड़ी लगी है, शाम को 1500-2000 कमा लिया तो बस ठीक है, काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है। नहीं, आपने उसको बढ़ाना है, आपने रिटेल से होलसेल की तरफ जाना है। जब होलसेल की तरफ चले जाएंगे, आपने फिर डायरेक्ट कंपनियों से, फैक्ट्रियों से कपड़े उठाने शुरू करने, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी खुद की अपनी फैक्ट्री होगी, लोग आपसे ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे, आपका अपना ब्रांड होगा जब आपके पास एक विजन होगा। ठीक है। तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर कारोबार में बर्दाश्त भी होनी चाहिए। जैसे मैं ऑनलाइन का कारोबार करता हूं तो मेरे जो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो बर्दाश्त कैसे करनी पड़ती है? सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से मेरे पास मुझसे वो कस्टमर ऐसे करते हैं, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने पार्सल मंगवा लिया, जब राइडर उनको डिलीवर करने के लिए गया तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं लेना। ठीक है। तो हमने नहीं लेना, तो वो पार्सल क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। अब जब अगर पार्सल आपका गया है वहाँ पे, तो आपका जो पार्सल का जो ना वो वेट के हिसाब से कोरियर कंपनी जो ना वो आपका पार्सल भेजती हैं। तो अगर 1 kg का भी हुआ तो 200-250 रेट चल रहा है आजकल, आज के जो ना वो करंट जो सिचुएशन है। तो इसमें 200-250 रुपये अगर आपको रिटर्न आपका पार्सल वापस हो गया, एक तो ये है कि 15-20 दिन को वो आने जाने में लग जाएंगे, तो पहले 2-3 दिन डिलीवरी में लग जाएंगे। फिर जब रिटर्न का पार्सल जब रिटर्न होता है तो वो 2-3 दिन में वापस नहीं आता, उसको वो 1 वीक तो मिनिमम लगा ही देते हैं। ठीक है। तो फिर देखिए, एक तो आपका वो टाइम उसमें वेस्ट हो गया, और दूसरा ये कि आपका जो है वो टाइम लग गया, और दूसरा ये कि आपने जो कोरियर कंपनी ने आपसे तो चार्जेस लेने हैं। ठीक है। जो 200-250 रुपये उसके ऊपर खर्चा, आपको ये थोड़ी बर्दाश्त करनी चाहिए। कारोबार में ऐसे नुकसान छोटे मोटे होते हैं, आपने इनको इग्नोर करना है। ये नहीं है कि किसी को आपने फ़ोन किया और फिर उसको फिर आपने बदतमीजी शुरू कर दी कि आपने पार्सल क्यों नहीं लिया, मंगवाया क्यों नहीं। आप उसको बर्दाश्त करें, जब आप बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह तो फिर मामलात भी सही होना शुरू हो जाएंगे। कहीं से आपको लॉस भी होगा तो कहीं से आपको बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को लेके चलना, और आपके पास इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कामयाबी का राज ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, आप किस मार्केट में बैठने जा रहे हो। अगर आप एक बड़ी मार्केट में बैठने जा रहे हो तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे आपके बड़े कंपटीटर्स होंगे, उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो ना वो मार्केट में अगर किसी बंदे को नॉलेज नहीं है, हॉर्न वाले हैं कारोबार की, जिसके जो भी आपने कारोबार करना है पहले उसकी हॉर्न वाले हैं, उसकी मतलब उसके ऊपर थोड़ी आप ग्रिप बनाएं और फिर उसको स्टार्ट करें। ये ना कि आपको पता है नहीं है, सपोज अगर कपड़े का कारोबार है तो आपको पता नहीं है कपड़ा कहाँ से मिलना है, ब्रांड की चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, जो ना वो जितने भी ब्रांड है उनके जो होलसेलर्स कहाँ से हैं, मतलब अगर आपने मर्दाना कपड़ा लेना तो वो कहाँ से मिलेगा, रेशमी कपड़ा लेना है तो वो कहाँ से मिलेगा, फैंसी और जो पार्टी वियर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, स्टिच आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा। अगर आपने ब्रांड और नॉन ब्रांड्स के अंदर जाना है तो ये चीज़ें आपकी पहले आपने थोड़ी इसके ऊपर फील्डिंग लगानी है, इसके ऊपर आपने वर्क करना है, और फिर अपने मार्केट जो जिसके अंदर आप कारोबार करना चाह रहे हैं अपने उस मार्केट को सर्च करना है, वहाँ देखना है कि लोगों वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है। उस तरह की चीज़ें रखें। जैसे मैं एक मार्केट में गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक बाजार के अंदर सिर्फ मर्दाना कपड़े ही शॉप्स के ऊपर जो ना उन्होंने रखे हुए शॉप्स वालों ने। तो मैंने पूछा भी यार यहाँ पे आपने जो जो ना वो लेडीज सूट्स क्यों नहीं रखे हुए, मतलब ना स्टिच हैं आपके पास ना स्टिच हैं। तो उन्होंने कहा भी यहाँ जो कस्टमर है वो आता ही मर्दाना सूटों के लिए है। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है आप। ठीक है। अब वहाँ अगर आप मैंने कहा यहाँ अगर कोई मतलब आप लोग ये क्यों नहीं करते लेडीज़ का सूट, उन्होंने कहा जी 1-2-4 लोगों ने यहाँ शुरू किया था लेकिन वो फ्लॉप हो गए, क्योंकि वहाँ यहाँ का जो कस्टमर आता है वो सिर्फ मर्दाना कपड़ों के लिए आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है कि वो मार्केट किस चीज़ की है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपने चीज़ों को लेके जाना, आपके पास उस मार्केट के हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और फिर जो ना वो आपने और मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपने इनके ऊपर इनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। ये बहुत बहुत आसान है। एक तो आप देखें, मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि आप आप ईमानदारी सच्चाई के साथ मेहनत के साथ आप अल्लाह को भी याद करें। अल्लाह को कैसे याद करें? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें बाजमात, कोई टाइम नहीं लगता मेरे ख्याल में, आपको पता है कि कितने मिनट लगते हैं फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, और मगरब और ईशा की नमाज में कितनी देर लगती है। आप उतना टाइम निकालें अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए कारोबार से उठ के आप जनाब अपना वो टाइम निकालें। इंशाल्लाह उससे आपके कारोबार में भी बरकत डलेगी और अल्लाह भी आपकी मदद करेंगे। और कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली का कौल मैं आपको बता देता हूँ कि वो फरमाते हैं कि हर इंसान का जो रिज़्क है ना अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, वो हमें भी पता है। अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है और वो आपको मिलना ही मिलना है, वो मिलना ही मिलना है। और हज़रत अली का कौल है
कि बंदे का जो रिज़्क है वो उसको इस तरह तलाश करता है जैसे हमारी मौत हमें तलाश करती है, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी मौत का जो ना वो टाइम, जिस भी चीज़ को अल्लाह ने पैदा कर दिया उसने मरना तो है, लेकिन हर चीज़ का टाइम और जगह मुकर्रर है कि उसने कहाँ उसके आखिरी सांस पूरे होने हैं। अगर आपकी किस्मत में कोई लुकमा नहीं है तो आपके हाथ में भी अगर पकड़ा हुआ है, आप हल्क यहाँ तक मुंह तक भी ले आए तो आपके हल्क में नहीं उतरेगा अगर आपकी किस्मत में नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को, आपका पक्का पुख्ता यकीन होना चाहिए, जो रिज़्क आपकी किस्मत में है वो आपको ही मिलेगा। आपने हसद नहीं करना है किसी से भी, ठीक है। और हासदीन से भी बचना है, आप उनकी परवाह ना करें। कोई आपसे हसद करे उसकी आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी, लेकिन आपने हसद नहीं करना है। आपसे आपको मौका मिले किसी की खिदमत का, आप किसी को कुछ बताने का, तो आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। कि ये चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेंगी। आप अगर कोई कारोबार करना चाहता है, आपसे मशवरा मांग रहा है, तो आप उसको मशवरा देंगे फी सबिलिल्लाह। ये भी आपका एक सदका है, ये भी सदका है जो आप नेकी की बातें आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जेहन में रखना है। ये कभी जेहन में नहीं लेके आना कि यार मेरे साथ वाली मैं आके ये कपड़े की दुकान बना लेगा तो मेरा कामयाब कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। आपने देखा है बड़ी बड़ी मार्केटों में जाएँ, साथ साथ कपड़े की दुकानें, हर कोई अपना रिज़्क कमा रहा है, ठीक है। तो किसी दुकानदार के पास ज़्यादा रश होगा, किसी के पास कम होगा, इस तरह रिज़्क की तकसीम है। तो अल्लाह की तकसीम पे आपने राज़ी रहना, किसी से हसद नहीं करना, और आपने अपनी मेहनत करते रहना। इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपके दुगनी और आज चुगनी तरक्की आप करते जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास मेहनत और ना मेहनत करने में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अगर आप किसी बंदे को गाड़ी, बंगले, कोठियाँ, नौकर चाकर दे दें, सारा कुछ दे दें, और उसको मेहनत अगर नहीं करनी आती, तो वो आप देखेंगे 6 महीने साल में वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, ये सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप किसी बंदे से ये सारी चीज़ें छीन लें, लेकिन वो मेहनत करने वाला है, तो मैं आपको वारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह वो चंद सालों में वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता है मेहनत करके, अगर वो मेहनत करेगा, ठीक है। तो मेहनत से चीज़ें हासिल हो सकती हैं। आपको आप ये मैं कह लूँ कि आपकी कामयाबी जो है, आपकी जो कामयाबी का राज आपकी तालीम के साथ नहीं है। तालीम आपको शऊर देती है। आपने जब शऊर आपको मिल जाता है, फिर आपने मेहनत करनी है। किसी भी शोबे में मेहनत करें तो अल्लाह आपको कामयाबियाँ मतलब अता करेगा। और दूसरी मैं आपको बताता जाऊँ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कामयाबी में, जब आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाए, तो फिर ये ना आप समझें, आप में गुरूर नहीं आना चाहिए, तकब्बर नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि ये कामयाब, मैं बहुत बड़ा जनाब कम्युनिकेटर था, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, मेरे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, मेरे पास लोगों के बड़े रिलेशन थे, मैं डायरेक्ट कंपनी वालों को जानता था। ये नहीं, आपको जब भी कामयाबियाँ मिली, जब भी आप खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये कहें कि ये कामयाबी मेरे वालिदैन की वजह से है। ये कामयाबी को, अपनी कामयाबियों को अल्लाह से मंसूब करें। ये कहें कि ये मेरे अल्लाह का कर्म है, ये मेरे ऊपर मेरे अल्लाह के कर्म की वजह से है, ठीक है। तो जब आप हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह को शामिल हाल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आप देखेंगे, खुद देखेंगे आप कैसे कामयाब हो जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो आप कामयाबी को हर काम में जब आपको कामयाबियाँ मिलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी का कौल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ईमानदार जो ताजर होगा वो उसको अंबिया के साथ उठाया जाएगा। सादक और अमीन जो ताजर होगा उसको अंबिया के साथ उठाया जाएगा। देखिए ये कितना बड़ा दर्जा भी है। इस दुनिया के साथ आपकी आखिरत भी संभल रही है। दुनिया में भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और आखिरत में भी अल्लाह आपको ऐसा इनाम देंगे कि अंबिया के साथ आपको उठाया जाएगा, जो ईमानदार ताजर होगा। तो आप सारी चीज़ों को छोड़ के जो भी कारोबार आपने करना है दिखा कर दें। आपका सूट फटा हुआ है, बता दें कस्टमर को, जी इतना फटा हुआ है, चलो मैं ये इतने का है, मैं आपके साथ ऐसा मैं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कुछ, मैं इसकी प्राइस कम कर, अगले को बता के दें। मैंने बड़े सूट ऐसे बेचे हैं जिनमें फॉल्ट होगा, लेकिन मैंने कस्टमर को बता के दिया। हुआ क्या है, हाँ बात ऐसा हुआ कि मैंने कस्टमर्स को सूट भेज दिए। जैसा कि आप लोगों को पता मेरा ऑनलाइन बिजनेस है इसका कपड़े का। कस्टमर ने सूट खोला तो वो फटा निकला। अब उसने फ़ोन कर दिया फौरी, जी मैं तो लुटेगी मारेगी, ऐसा हो गया, फलां हो गया। हमने उसे कहा बहना आप बताएं क्या करना है, या तो हमें वापस कर दें, हम आपकी पेमेंट वापस करते हैं, या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कुछ हमें बता दें, हमें कुछ जुर्माना को पेनल्टी डाल दें कि हम वो आपके साथ जना वो कर लेते हैं, तो ताकि आपका काम भी चल जाए और मतलब हम ये दोबारा लाने आने में भी कुछ जो खर्चे होने वो ना हो, तो हम उसको पे कर देते हैं। अगर कोई रफू कहीं होता है उसको पैसे दे देते हैं, मेरी बहन आप रफू करवा लें, हम आपको पैसे दे देते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए और हमारी कस्टमर भी वो बने रहे। आपने ये चीज़ों को लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने लगा हूँ, ये आपने ज़रूर अपने कारोबार में शामिल करनी है कि अल्लाह के साथ तिजारत करें। अल्लाह के साथ कैसे तिजारत करनी है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ।
वो आपने अल्लाह के साथ ऐसे तिजारत करनी है कि आपका अगर आपने 1,000 रुपये का सूट लिया, आपने वो 1,200 रुपये में बेच दिया। 1,200 में जब आपने बेच दिया उसको, तो आपको 200 रुपये उसके ऊपर मुनाफा हुआ। ठीक है, अब उसमें से 5% आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दें। अब 200 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, अपने पास जमा करते जाएं। किसी गरीब को दें, किसी यतीम को दें, कोई बेवा है उसकी मदद करें। अगर कोई कुछ बच्चे यतीम हैं उनकी शादियों पे लगा दें, उनके कुछ यतीम बच्चे हैं तो उनकी तालीम के ऊपर आप खर्च कर दें। महीने के बाद, हफ्ते के बाद, जैसे आपको लगे कि अब कोई लमसम अमाउंट है कि किसी को दिया जाए तो उसका राशन आ जाए, तो आप उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो इस तरह अल्लाह की मदद भी आपके सामने हाल हो जाएगी और इंशाल्लाह आप कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी सारी बातें बहुत पसंद आई होंगी और इसी के साथ जो है ना वो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपने इसके ऊपर अमल करके देखना है। इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और इसके साथ साथ आपकी आखिरत भी बन जाएगी। 5 वक्त की नमाज को आपने नहीं छोड़ना और डटे रहना अपने काम में, मेहनत के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कारोबार को लेके चलना है और इंशाल्लाह कामयाबियाँ फिर आपके मुकद्दर में लिखती जाएंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर